Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 23.1 द यूथ ऑडियंस, युवा वर्ग समूह। वाई डस न्यू मीडिया एड्रेस द यूथ? न्यू मीडिया सिर्फ युवाओं से ही क्यों मुखातिब रहता है? इट्स सिंपली बिकॉज द यूथ स्पेंड्स मोर टाइम विथ कंप्यूटर्स। इसका सीधा सा कारण यह है कि युवा अपना समय कंप्यूटर के साथ ज़्यादा बिताते हैं। Also, while with growing competition, the youth needs to keep themselves informed all the while. That's why access to information is very important. साथ ही प्रतिस्पर्धा के इस दौर में युवाओं को हर तरह से सूचनाओं से लैस रखा जाता है। अतः युवाओं का कंप्यूटर एवं अन्य न्यू मीडिया माध्यमों के जरिए सूचना तक पहुंच अति आवश्यक है। However, there is one problem that we see here. हालांकि यहाँ एक समस्या है जो हम लोग देखते हैं। If you are exposed too much of information, it often leaves you thoroughly confused. This is called information overload. यदि आप अधिक सूचना ले लेते हैं तो यह प्राय आपको भ्रमित कर देती है। इसे सूचना अतिभार कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा जानकारी भी कभी कभी हानिकारक हो जाता है। मोस्ट ऑफ आवर यंग पीपल टुडे सफ़र फ्रॉम व्हाट इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन फटीग। सिंस दे हैव too much of information, they find it difficult to use it. This causes a state of depression, which is called information fatigue. अब देखिए, हमारे अधिकांश युवा आज एक समस्या से परेशान हैं, जिसे सूचना थकान इंफॉर्मेशन फटीग कहते हैं। क्योंकि उनके पास अत्यधिक सूचना है, अतः उनके लिए इसका प्रयोग कठिन हो जाता है। अब देखिए, यह सूचना थकान के रूप में अवसान की एक व्यवस्था का कारण है। To prevent this, those using information must develop themselves in areas in which they feel comfortable. Moreover, whenever they are faced with a lot of information, they must prioritize on the basis of their areas of interest. This means classifying information into categories like most important, important, not so important and not required. अब देखिए, इससे बचने के लिए सूचना का उपयोग काफ़ी सोच विचार कर करना चाहिए। बजाय सभी क्षेत्र की जानकारी हासिल करने के रुचिकर क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करनी चाहिए एवं जब भी सूचना का अंबार लगे तो अपने मतलब की सूचना का ही चुनाव करना चाहिए। अर्थात हमेशा सूचना को उसके महत्व के आधार पर विभाजित करके चुनना चाहिए, जैसे अति महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, आवश्यक, गैर ज़रूरी। क्योंकि देखिए, सब कुछ जानकर भी ऐसे आप क्या कर लेंगे। जो चीज़ आपको इंटरेस्ट है, जो आपको जीवन में करना है, उस चीज़ की जानकारी रखिए। आगे देखिए, अनदर प्रॉब्लम इज दैट कलेक्टिंग information does not necessarily lead to logical and analytical powers. Many teachers complain that young readers today have a lot of information, but they often fail to use it to discuss something. That's because raw information without any analysis does not add to your knowledge unless you know how to use it when it's required. दूसरी समस्या यह है कि ज़्यादा सूचना होने का यह मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति के पास तर्क एवं विश्लेषण की अधिक क्षमता हो। आजकल ज़्यादातर अध्यापक शिकायत करते हैं कि युवा पाठकों के पास अधिक सूचनाएं तो होती हैं, परंतु वे इस पर चर्चा नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि सूचनाओं का ये कच्चा माल तब तक ज्ञानवर्धक
नहीं होता है जब तक ये पता नहीं हो कि उसे कैसे उपयोग में लाया जाए। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्किंग इन अ कंप्यूटर लैब। अब कुछ बच्चे हैं जो कि कंप्यूटर लैब में काम कर रहे हैं, ठीक है।